बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़। आज एक बड़ी ख़बर के साथ फिर हाज़िर हुआ हूं। ख़बर जैसा कि आप सुबह से सुन रहे होंगे कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है और आज सुबह 5 बजे फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया लाहौर से, उनकी रहायशगाह से। मैं बताना चलूँ कि कल शाम से ये ख़बरें चल रही थी कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा और उसी के पेश नज़र ज़मान पार्क लाहौर इमरान खान साहब की रहायशगाह के बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कारकुनों का जो रश लगा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी, एहतजाज की शक्ल अपनाए हुए थे कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को रोका जाए। और फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब जो है वो शाम को जब घर लौटे सुबह के टाइम तो, और जैसे ही वो घर पहुँचे तो वहाँ पे बग़ैर नंबर प्लेट के 3 से 4 गाड़ियाँ आई जिन्होंने फवाद चौधरी साहब को जो है वो गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके वो ले गए। मैं बात करता चलूँ कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी की वजह क्या बनी है। तो फवाद चौधरी साहब जो है वो उन्होंने गुज़िश्ता शाम को जो पाकिस्तान के तमाम तर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर जो उनकी तकरीर जो नशर हुई है उसके मुताबिक उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम ओहदेदारान के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो हैसियत है अभी वो एक मुंशी की हैसियत रह गई है कि अगर मुंशी को कुछ कहा जाता है साइन करने के लिए तो फौरी तौर पर साइन करके या फिर जो काम कहा जाता है वो करके दे देता है। तो फवाद चौधरी का उनका कहना यह था कि जो अभी इलेक्शन कमीशन की सूरत-हाल है, इनको जो भी हुकूमत कहती है वो कर देते हैं। और उन्होंने धमकाते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो बाज नहीं आएगा हरकतों से तो याद रहे कि हमारी जो हुकूमत है ये एक टाइम हर टाइम जो है एक ही हुकूमत नहीं रहती है। अगर अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो बरसरे इक़्तिदार है तो हमारी हुकूमत भी आ सकती है। तो जो इलेक्शन कमीशन के तमाम ओहदेदारान हैं उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और फिर याद रहे कि वो तमाम तर उनका जो नुकसान है वो फिर उसके लिए तैयार रहें। ये अल्फाज थे फवाद चौधरी के तकरीर के दौरान कि इलेक्शन कमीशन के तमाम ओहदेदारान और उनके जो तमाम फैमिलीज़ हैं वो फैमिली मेम्बर जो है वो अपने नुकसान के लिए या अपने बच्चों या फैमिली के नुकसान के लिए भी तैयार रहें। तो उसके बाद फिर जो है ये मोहसिन नकवी जो है वो जो सेक्रेटरी है उनकी जानिब से ये फिर दरख्वास्त सामने आई जो कि इस्लामाबाद थाना को हिसार में दी गई है। और उनकी जानिब से दरख्वास्त का मतन जो मैंने आपके सामने रखा, ये उनका कहना ये था कि शाम को मैं जो न्यूज़ चैनल देख रहा था तो वहाँ पे फवाद चौधरी साहब की ये तकरीर नशर हुई और जिससे अब हम तमाम इदारे वाले, तमाम तर इलेक्शन कमीशन के स्टाफ मेंबर्स और उनकी फैमिली जो है वो हम अनसिक्योर फील करते हैं। तो उन्होंने एक इदारे की तौहीन की है और एक इदारे के तमाम तर ओहदेदारान के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज और बुरे तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने दरख्वास्त दायर की थाना कोखसार इस्लामाबाद में तो उसके बाद उनको जो है इस्लामाबाद पुलिस ने उनको बाकायदा तौर पर लाहौर से जो है वो उनकी रहायशगाह के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया। और गिरफ़्तार करने के बाद उनका जो वहाँ पे रिमांड है वो मंजूर किया गया। राहदारी का रिमांड अब तक की जो इतलात हैं उनकी राहदारी का रिमांड मंजूर कर लिया गया ताकि उनको लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट किया जा सके, इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा सके। और यहाँ पे उनको जो है वो हाई कोर्ट में पेश किया जाना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि अगर इस इशू पे जो है वो कंट्रोल ना हो सका तो पॉसिबल है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया जाए। तो फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं की जानिब से और मुतअद्दिद अरकान की जानिब से जो है वो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से फवाद चौधरी साहब को सिर्फ बदले की आड़ में गिरफ़्तार किया गया है। उन पर जो है एप्लीकेशन कोई नहीं थी, कोई इल्ज़ाम नहीं था, बगैर किसी गलती के, बगैर किसी सबूत के जो है उनको गिरफ़्तार किया गया। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है इनको गिरफ़्तार किया गया है, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे इनको गिरफ़्तार किया गया है जो कि इदारों के ख़िलाफ़ इन्होंने बदतर अल्फाज इस्तेमाल किए। उनका कहना यह था कि फवाद चौधरी साहब के अल्फाज की वजह से जो है इदारों के माबेन और तमाम पब्लिक के दरमियान में जो है वो एक बड़ी आड़ पैदा हो रही है और तमाम तर लोगों को जो है इदारों के लिए जो है बदजन किया जा रहा है और जो कि मुल्क में तजाद और इस तरह की नफरत फैलाने के मुतरादिफ है। इसके साथ जो भी अपडेट होगी फवाद चौधरी साहब के केस से रिलेटेड हम आपको कोशिश करेंगे कि सबसे पहले पहुंचा सकें। इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।